मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा और इसमें से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाए और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाए। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं कह सकता हूँ, या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही। वक्त बिल लागू होने जा रहा है सर देश भर में। मुबारकबाद दे रहे थे तो लोगों ने उनको वापस जाओ के नारे लगाए, विरोध किया। लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर सदियों से हम मिलकर के रहते आए। हमारी मिली जुली संस्कृति यही है कि कब किसके एक दूसरे के खाने से हम मिल गए, एक दूसरे के कपड़े पहनावे से हम मिल गए। हमारी बोली भाषा, हमारा व्यवहार, बहुत सारी चीजें हमारी एक दूसरे से मिली हुई है, एक दूसरे से हमने सीखा है सदियों से। इसीलिए मिली जुली संस्कृति के साथ ये देश आगे बढ़े, तरक्की करे, यही सबकी कामना है और हम सब यही चाहते हैं। टैक्सीफल बिल लागू होने जा रहा है और काली पट्टी बांधकर इसका विरोध लगातार किया जा रहा है इस बात को लेकर। मैं तो भाजपा से कहूंगा, अगर गाय के सवाल पर हमसे बेहतर कौन जानता होगा। भाजपा वालों को मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो पोस्टर लगा रहे हैं, जो चैनल में डिबेट कर रहे हैं और बड़े बड़े एंकर, ये जो बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल हैं जिनके एंकर बड़े बड़े बहस कर रहे हैं गाय पर, मैं सबसे कहूंगा कि गाय संरक्षण के लिए काम करें। जितनी भी हमारी एंकर महिलाएं हैं, एंकर पुरुष हैं, और जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं इन चैनलों में, मैं उन कंपनियों के मालिक से भी बड़े हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो लोग भी गाय के संरक्षण पे, गाय को के संवर्धन पर, गाय के और हमारी कैसे पले बढ़े उसके लिए काम करें। और जो बात मैंने कही वो इसलिए कही थी मैंने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग न गिनती बताएंगे कि गाय और सांड कितनी है उनके यहाँ, न गिनती बताएंगे, न मरने वालों की गिनती बताएंगे, और बजट आखिर कहाँ खर्च हो रहा है ये भी नहीं बताएंगे। तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, जितनी जिम्मेदारी से मुझे आप जानकारी दे रहे हैं, उतनी जिम्मेदारी से संख्या कहलवा दो उनसे, और उस संख्या में एक महीने में कितने लोगों की जान जा रही है गायों की, वो भी संख्या बता दें। और आखिरी मैं अपनी बात कहता हुआ, ये सब बहस इसलिए भारतीय जनता पार्टी छेड़ती है क्योंकि जो बुनियादी सवाल है, किसान की आय दोगुनी होना, नौजवान की नौकरी रोजगार का सवाल, इन्वेस्टमेंट आने का सवाल, महंगाई का सवाल, बिजली महंगी का सवाल, इलाज दवाई है ही नहीं अस्पतालों में, और सबसे बड़ी बात जो छिपाना चाहते हैं वो जो भ्रष्टाचार है, ईज ऑफ डूइंग करप्शन, ईज ऑफ डूइंग एंड टेकिंग कमीशन, ईज ऑफ डूइंग घोटाला, और उनका ही सबसे प्रिय अधिकारी लापता है, भगोड़ा है, साबित हो गया है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, इतने चैनलों के सामने मुझे किसी ने जानकारी दी है कि वो IAS अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ है।